साथियों, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, जय जन्माद। साथियों, इस कोरोना काल के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ₹68,000 करोड़ रुपया भारत के पूंजीपतियों का जो कर्जा था उसको बट्टे खाते में डाला। और मोदी जी का अभी तक के इन 2 कार्यकालों में का जो रेशियो रहा है, लगभग 6 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पूंजीपतियों का बट्टे खाते में डाला कर्जा, जिसके कारण कई बैंक दिवालियापन की स्थिति में गए, कई बैंकों का मर्जर करना पड़ा। और आज भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे भी चरमराई हुई थी, कोरोना काल ने उसे गिराने के लिए एक धक्का और दे दिया और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई। और आज भारत की सरकार इस लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था में, जहां श्रमिकों के सामने एक बड़ी त्रासदी खड़ी है, ऐसे दौर में एक तरफ पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, उनका कर्जा बट्टे खाते में डाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ 8 मई को भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश के द्वारा मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, जो बेहद अमानवीय है। और अब पूरी तरह से इस देश के श्रमिकों को मालिकों की शर्तों पर काम करना पड़ेगा। एक तरफ इस त्रासदी से हमारा श्रमिक मार खा रहा है, दूसरी तरफ अब इस देश के में अपने श्रमिकों के बचाने वाले हक और अधिकार के लिए जो कानून थे उनको भी रद्द कर दिया गया। और अब इस देश के पूंजीपतियों और मालिकों और बड़े कारपोरेट घरानों के मार को भी इस देश का पूंजीपति झेलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ाई, और ऐसे परिवेश में भारत के सरकारों के पास अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक तीसरी मार इस देश के श्रमिक गरीब तबके के लोगों के ऊपर इसने किया कि अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। सरकार के पास मात्र एक ही विकल्प है कि सिर्फ शराब को बेच करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करें। कितना हास्यास्पद और कितना आश्चर्यजनक इस सरकार की कदम है। आज मैं पढ़ रहा था कि बिहार सरकार भी अपने यहां शराब बिक्री पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं इस देश की सरकारों से कि शराब के सिवा कोई दूसरा पहलू नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है जो देश की अर्थव्यवस्था को बचा सके, देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सके और देश के गरीबों और श्रमिकों के ऊपर आई हुई त्रासदी से राहत दे सके। तो अगर सरकार के पास विकल्प नहीं है तो वो विकल्प हम बताते हैं, और इससे बेहतर विकल्प हमारे देश के लिए कोई नहीं हो सकता। साथियों, सदियों से सोना मुद्रा की तरह उपयोग में लाया जाता था। इसके बाद पूरी दुनिया में गोल्ड बैंक करेंसी का सिद्धांत लागू किया गया, जिसके तहत कोई भी देश अपने राजकीय कोष में रखे रिजर्व बैंक के सोने के बराबर ही अपनी मुद्रा छाप सकता है
और उन्हीं देश की मुद्राएं कमजोर है। जैसे भारत का रुपया डॉलर से कमजोर है। तो कमजोर क्यों है? क्योंकि भारत के पास जो गोल्ड रखा है, इसके खजाने में जो धन है, जिसके खजाने में जितना सोना है, उससे ज्यादा इसने करेंसी को छापा है, और जिसकी वजह से भारत भारत की रुपया डॉलर के प्रति कमजोर है और एक डॉलर की कीमत 75। और ये जो इन्फ्लेशन है, ये इसीलिए है क्योंकि पूरे विश्व में एक वैश्विक कानून है कि जिस देश के पास रिजर्व बैंक में, उसके बैंक में जितना सोना है उतना ही रुपया वो छाप सकता है। उसके बाद अगर वह छापेगा तो उसके रुपये की वैल्यू घटेगी। और ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे देश में जब भी संकट आया है, आर्थिक संकट के समय, और हमारे देश के साथ साथ अधिकतर देशों पर जब भी आर्थिक संकट आया है, तो राजकीय कोष में रखे रिजर्व सोने को उन देशों में भुनाया है। विगत कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि साइप्रस ने बेल आउट पैकेज के लिए करीब 14 टन सोना बेचने का ऐलान। में भारत की ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ा था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने भुगतान संतुलन के संकट से निकलने के लिए, अर्थव्यवस्था को निकालने के लिए, इन्होंने 65 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक में गिरवी रखा था। विश्व युद्ध के दौरान कई यूरोपियन देशों ने अपना सोना रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका फेडरल रिजर्व बैंक के पास जमा किया था। परंपरागत तौर पर अब हम आते हैं कि अमेरिका का डॉलर हमारे रुपए से क्यों ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि किन देशों के पास कितना टन सोना है। अगर हम वर्तमान की स्थिति को देखें तो अमेरिका के पास 8,133 टन सोना है, जर्मनी के पास 3,391.3 टन सोना है, इटली के पास 2,451.8 टन सोना है, फ्रांस के पास 2,435.4 टन सोना है, चीन के पास 1,054.1 टन सोना है, स्विट्जरलैंड के पास 1,041 टन सोना है, रूस के पास 976.9 टन सोना है, जापान के पास 735.2 टन सोना है, नीदरलैंड के पास 612.5 टन सोना है, और भारत के रिजर्व बैंक के पास 557.7 टन सोना है, ताइवान के पास 423.6 टन सोना है, वही कोष में जमा है। अब हम आते हैं अपने देश की तरफ। आज हमारा जो देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, और हमारे देश के रिजर्व बैंक के पास हमारे गरीब परिवार के लिए कितना घातक है, इस त्रासदी को लगातार इस देश का श्रमिक पिछड़ा वर्ग झेल रहा है। अब हम आते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर सकते हैं। इस संकट की घड़ी में हमें किसी से कोई हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत आध्यात्मिक राष्ट्र है और धर्म के प्रति सब लोगों की एक गहरी आस्था है, और धर्म के जितने भी प्रतीक हैं उन प्रतीकों के प्रति लोगों की गहरी भावना मजबूती से जुड़ी हुई है। ऐसे परिदृश्य में क्या हमारे देश के मठों, मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों की देश के प्रति एवं समाज के प्रति कोई जवाबदेही नहीं बनती? अगर जवाबदेही बनती है
तो मैं भारत सरकार से को यह कहना चाहता हूं कि वो हमारे देश के जो मंदिर हैं और उन मंदिरों में जो पड़ा हुआ सोना है, धन है, ये ऐसे दौर से हम भारत देश हमारा गुजर रहा है कि अगर मंदिरों में पड़े हुए सोने और मंदिरों के पास जो पड़ी हुई संपत्ति है, अगर भारत उसको रिजर्व बैंक में ले ले तो बिना किसी के सामने हाथ फैलाए भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं से मजबूत बन सकता है। और भारत के 3 मंदिर और उन मंदिरों के पास इतनी संपत्ति है कि इन 3 मंदिरों की संपत्ति भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बना सकता है। हम सरकारी आंकड़े की तरफ आते हैं। वर्ष 2019 और 20 की जो ऑडिट रिपोर्ट है तिरुपति बालाजी मंदिर ने जो सरकार को जमा किया है, उसमें 2019 और 20 की जो मंदिर की आय दिखाई गई है बैलेंस शीट में, वो 3116.26 करोड़ रुपए, और यह बालाजी मंदिर 1130 में बना है, 900 साल पुराना है। और अगर हम मध्यकालीन भारत की तरफ चलें तो मध्यकालीन भारत में मंदिर बैंकिंग तथा मुद्रा संरक्षण के केंद्र थे। और आपने देखा होगा, आपने इतिहास में थोड़ा कुछ पढ़ा होगा कि सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमणकारी विदेशी लुटेरों ने आक्रमण किया था, और हर आक्रमण के बाद पुनः और समृद्धशाली वो मंदिर बना, क्योंकि उस समय हमारे सारे मठ और मंदिर बैंकिंग तथा मुद्रा संरक्षण के केंद्र थे। हमारे राजा सामंत जितने भी लोग थे अपनी मुद्रा अपना थे। और आज अगर हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात करें तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7 तहखाने थे और 5 तहखाने खोले गए, और उन 5 तहखानों में 1300 टन सोना प्राप्त हुआ है। अभी 6वां और 7वां तहखाना खोलना बाकी है। सरकार ने, कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अगर 6वां और 7वां तहखाना खुलेगा तो कितने सोना और हीरे जवाहरात मिलेंगे, आप उसका आकलन नहीं कर सकते। इसी तरह से सिद्ध विनायक मंदिर में 160 टन सोना है, तिरुपति जी के मंदिर में 300 टन सोना है। इसी तरह से मिलाकर के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं उन सारे मंदिरों में 25,000 टन सोना है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक है, तो उसके पास 8,133.5 टन सोना है, और भारत के मठों और मंदिरों में 25,000 टन सोना है, जिसकी बदौलत अगर भारत सरकार इस सोने को अपने रिजर्व बैंक में ले ले तो $1.4 ट्रिलियन अर्थात 105 ट्रिलियन रुपया भारत सरकार को छापने का अधिकार मिल जाएगा, और 105 ट्रिलियन रुपए से भारत सरकार
अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था को भी बचा लेगा। दुनिया वैश्विक स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेगा और देश के श्रमिक और तमाम सारे गरीबों के सामने जो आज कोरोना महामारी ने भूखमरी और तमाम स्थितियां पैदा की है, इन सबसे सरकार निपट सकती है। मोदी जी जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए 2013 में, जब भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, उस समय मनमोहन सिंह जी ने एक अध्यादेश जारी करके मंदिरों के सोना को रिजर्व बैंक में रखने का पत्र जारी किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि रातों रात उस पत्र को राष्ट्रपति कार्यालय से वापस मंगाना पड़ा था। इस देश के शंकराचार्यों, साधु, सामंतों, ब्राह्मणवादियों, मनवादियों के दबाव में अब तो आपकी सरकार है, आरएसएस की सरकार है। क्या इस देश के शंकराचार्यों का इस देश के गरीबों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? इस देश के गरीबों के प्रति हमारे धर्म से जुड़े हुए लोगों का कोई दायित्व तो नहीं है कि देश के श्रमिक, देश की अर्थव्यवस्था, देश के गरीबों को इस वैश्विक महामारी से जो भारत भी जूझ रहा है इससे निकाले? और अगर ऐसी सोच नहीं रखते तो ऐसे शंकराचार्य जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, एक ठेकेदार धर्म की परिभाषा को ही कलंकित करेंगे और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट इस मुहिम को इस देश में तब तक चलाएगी जब तक इस देश के शंकराचार्य, इस देश के धर्म से जुड़े हुए लोग, उन मठों और मंदिरों में ये 25,000 टन जो सोना पड़ा हुआ है उसको भारत के रिजर्व बैंक को देने के लिए तैयार नहीं हो जाते और हम इस महामारी और हमारे लोग इस महामारी के मार को झेल रहे हैं, इसलिए हमारा हक बनता है वो सोना, वो पैसे पुजारियों और पंडितों का नहीं है, इस देश का है, इस देश के लोगों का है। इस देश के लोगों का उस पर अधिकार बनता है और इसी तरह से सारे धर्मों के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो इदारे हो या मस्जिद हो, चाहे मुस्लिम समाज के संस्थान हो, जिनके पास भी इस तरह का धन है। मैं जानता हूं कि अगर हिंदू धर्म के शंकराचार्य अगर इसकी पहल करेंगे तो और धर्मों के लोग भी पहल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और भारत सरकार सारे धर्मावलंबियों को इस तरफ लोगों को दिशा निर्देशित करे कि वो ऐसा करें और सरकार के संरक्षण में ये सारे धन पड़े हुए काले धन हैं, सरकार इनको ला करके अपने रिजर्व बैंक को मजबूत करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है। और इसके खिलाफ अगर ये नहीं कर रहे हैं तो इसके खिलाफ जनवादी पार्टी अभियान चलाएगी और क्या अभियान होगा, क्या आंदोलन होगा, हम अभी, चूंकि आज के हमारे इस कार्यक्रम का 2 विषय था। पहला विषय था भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में हमारे मठ, मंदिर, गिरजाघर और मस्जिदें, इदारे क्या रोल अदा कर सकते हैं और इस समय इनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की अर्थव्यवस्था और देश की गरीबी और तंगहाली और बेकारी भरे इस माहौल में धर्म के ठेकेदारों की जिम्मेदारी बनती है कि देश को संभालें, देश के लोगों को संभालें और भारत के जो मंदिरों में यह 25,000 टन पड़ा हुआ जो सोना है जो किसी काम का नहीं है उसको भारत सरकार के खजाने में देकर के भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को यह संभालें और देश के गरीबों के सामने आई हुई भूखमरी और तंगहाली की चुनौती को
कम करें, इनके दुख दर्द को कम करें, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। अब आते हैं हम जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की वैचारिक पृष्ठभूमि पर। किसी ने कहा था कि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का कोई कैडर नहीं है, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की कोई विचारधारा नहीं है। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा कि जनवादी पार्टी के वे करीब नहीं हैं, इसलिए वो नहीं जान पाए कि जनवादी पार्टी की अपनी क्या विचारधारा है। जनवादी पार्टी के कैडर 2-2 दिन तक लगातार कैंप लगा करके चला करते थे और भविष्य में भी ऐसे कैंप लगाया करके अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मजबूत करेगी। ये जनवादी पार्टी के कार्यक्रम में है। और सबसे पहले तो मैं जनवादी पार्टी सोशलिस्ट जनवाद क्या है उस विषय पर हम 1 मिनट आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा और इसकी परिभाषा के साथ हम आगे के जनवादी पार्टी की जो सोच है, क्योंकि आज हमारा यह कार्यक्रम पूरी तरह से धर्म के केंद्रीयता में है। धार्मिक परंपराएं और सनातन धर्म और हिंदू धर्म और मठ और मंदिरों के इर्द गिर्द ही रहेगा। इसलिए हमारी आज विचारधारा का जो जनवादी विचारधारा का जो धार्मिक नजरिया है बस उसी के इर्द गिर्द रहेगा। हम अगले वीडियो में या अगले कैंपों में बताएंगे कि जनवादी पार्टी का शिक्षा की नीति क्या है, जनवादी पार्टी की आर्थिक नीति क्या है, जनवादी पार्टी का सामाजिक नीति क्या है, जनवादी पार्टी की वैज्ञानिक नीति क्या है। वो तमाम सारी नीतियों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जनवाद क्या है। जनवाद वह विचार पद्धति है जो बहुसंख्यक पददलित एवं शोषित वर्ग अथवा समाज को अपने भौतिक हितों की सिद्धि के निमित्त राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समानता के अधिकारों की प्राप्ति के हेतु उनकी सामूहिक चेतना को प्रबुद्ध करती है तथा उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व का अंत करके समाज के सामूहिक स्वामित्व का समर्थन इस आलोक में करती है कि समाज में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण हो सके। और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट अपनी विचार पद्धति में अपने लक्ष्य तथा उसकी प्राप्ति की विधि की दृष्टि से साम्यवाद, समाजवाद, इन दोनों का परिष्कृत रूप आज का जनवाद है, आज का डेमोक्रेसी है। अब हम आपको बताना चाहेंगे, अब हम विषय पर आते हैं, क्योंकि आज हमारा जो विषय है मंदिर हमारे मठ और मंदिर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को समूल रूप से कैसे मजबूत कर सकते हैं और इस पर भारत के प्रधानमंत्री का ध्यान आकृष्ट करना। और भारत के प्रधानमंत्री को इस समय चाहिए कि इस विकल्प का प्रयोग करें और दुनिया के किसी राष्ट्र के पास यह विकल्प होता तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र इस विकल्प का प्रयोग करता। और अगर भारत इस विकल्प का प्रयोग नहीं कर रहा है और मंदिरों में रखे हुए सोने को रिजर्व बैंक में नहीं लेता है तो यह मान लिया जाएगा कि भाजपा सरकार और भाजपा सरकार की नीयत देश से ज्यादा मठ, मंदिरों और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मजबूत करना है, पूंजीवादी घरानों को मजबूत करना है। इस देश के आवाम और इस देश के आम नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। जनवादी पार्टी की केंद्रीयता में धन न होकर के बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो रही है। साम्यवाद, समाजवाद पूंजी पर सामूहिक आधिपत्य की बात करता है।
हम भी पूंजी पर सामूहिक आधिपत्य की बात करते हैं, लेकिन हम सामूहिक आधिपत्य की बात इसलिए करते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर ज्यादा धन है तो उसके सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में बाधक है, और उसके पास रोटी का अभाव है तो भी उसका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में यह स्थिति बाधक है। हम नहीं चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि पूंजीवाद खत्म हो, हम इसलिए चाहते हैं कि संपत्ति पर एकाधिकारवाद खत्म हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पैसे की अधिकता में और पैसे के अभाव में कोई आदमी अपने सर्वोच्च संस्कार से वंचित रहे, अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के स्तर को प्राप्त करने से वंचित रहे, जिससे वह जीवन का रस और आनंद न ले सके, जिससे वह समाज में एक बेहतर व्यक्ति के रूप में एक बेहतर दायित्वपूर्ण जीवन को जीने से वह वंचित रहे। ये जनवादी का मूल सिद्धांत है, ये जनवादी का मूल दर्शन है। और हम मानते हैं भारत सहित, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत सहित पूरी दुनिया के शासन व्यवस्था में आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करना अगर शासन का विषय नहीं है तो दुनिया के शासक और शासन तंत्र से जुड़े लोग बताएं कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था कैसे कायम की जा सकती है। आज भारत में अराजकता क्यों है? क्योंकि भारत के जो शासक हैं वो जब सत्ता पर बैठते हैं, योगी जी आज प्रदेश की सत्ता पर है तो वह योगी कम है, ठाकुर ज्यादा बनकर के बैठे। उनका तटस्थ व्यक्तित्व तो नहीं है, उनका व्यक्तित्व जातिवादी है, उनका व्यक्तित्व सामंतवादी है, उनका व्यक्तित्व मनोवादी है, उनका व्यक्तित्व ब्राह्मणवादी है, उनका व्यक्तित्व और सोच पूंजीवादी है। और जब ऐसे सोच के लोग देश के शासन तंत्र का नेतृत्व करेंगे तो देश में अराजकता के सिवा क्या हासिल होगा? देश में असमानता बढ़ेगी, बढ़ने से कौन रोक सकता है? देश में गरीबों और प्रदेश में गरीबों और श्रमिकों के साथ हकतलफी से कौन रोक सकता है? जब तक शासक वर्ग और समाज के शासन में बैठे हुए लोग बेहतर व्यक्तित्व का मालिक नहीं बनेंगे तब तक देश की व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती। और हम मानते हैं कि सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण के आलोक में ही चरित्र का विकास होता है और बेहतर व्यक्तित्व वाले लोग शासन से जुड़े लोगों के द्वारा ही आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम की जा सकती है। और जब आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कायम होगी, जब तटस्थ व्यक्ति और व्यक्तित्व के लोग देश की शासन व्यवस्था पर जब पहुंचने में कामयाब होंगे और सरकार की यह नीतियों में होगा कि आदमी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कैसे ऊंचा उठे कि विपरीत परिस्थितियों में भी उसका नैतिक पतन न हो, यह सरकार, व्यक्ति, समाज और व्यवस्था जब यह तीनों का केंद्रीय विषय होगा तो निश्चित तौर पर देश से अराजकता और पक्षपात खत्म होगा। साथियों, और बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, यह सीधा हमारे संस्कृति और हमारी परंपरा से जुड़ा होता है। हम आते हैं धर्म पर, हम आते हैं हिंदुत्व पर, हम आते हैं सनातन परंपरा पर, हम आते हैं अपने देश के ग्रंथों पर, अपने सनातन परंपरा और संस्कृति के ग्रंथों पर। और जिन ग्रंथों के द्वारा देश में बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता था, उन ग्रंथों को, उन धर्मों को, उस धर्म को कैसे एक जाति और एक व्यवस्था के लोगों ने हाथ में लेकर के उसको खत्म किया और समाज में इस व्यवस्था का निर्माण बंद हुआ। इस विषय पर हम आपका 5 मिनट समय लेना चाहेंगे
और इसी के आलोक में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट का जो अगला कार्यक्रम होगा, जो आंदोलन होगा, उसी के सापेक्ष होगा। साथियों, पूरे वैश्विक स्तर पर, भारतीय सामाजिक स्तर पर, भारत के सामाजिक स्तर पर दो विचारधाराएं काम कर रही है। एक तरफ आरएसएस है और एक तरफ हमारे बॉम सेफ और तमाम सारे मूल निवासी, तमाम सारे तरह के चिंतन के संगठन हैं जो एक पाखंड और दूसरे पाखंड के खिलाफ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। और भारत के जो ग्रंथ और भारत के जो लेख हैं, जो शिलालेख हैं, उनकी स्थिति क्या है, इस तरफ हम आपको ले जाना चाहेंगे। साथियों, आज हम जिस धर्म में जी रहे हैं, आज हमारी जो धार्मिक मान्यता है, हम हिंदू हैं और वह हिंदुत्व का जो विचार है, इसको भारत की सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुकी है कि हिंदुत्व का विचार ही अपने आप में एक विदेशी अवधारणा है जो हमारे सनातन संस्कृति में कभी मौजूद नहीं थी। और मैं वामसेफी विचार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आर्यों का भारत में आए और जब आर्य भारत में नहीं आए थे, तो उस समय हमारे भारत के मूल निवासियों का कौन सा धर्म था? और मैं वामसेफ के लोगों से जानना चाहता हूं कि रामायण और वेद की संरचना आर्यों ने की है कि हमारे इस भारतवर्ष के मूल निवासी लोगों ने की है? और निश्चित तौर पर हमारे इस बात से आप सहमत भी होंगे कि वेद के रचयिता अगर वेद व्यास हैं तो वो आर्य नहीं थे, और रामायण के रचयिता लेखक अगर वाल्मीकि जी हैं तो वो यूरेशियन नहीं थे। और भारत के इन ग्रंथों की जो स्थिति है, मैं आपसे जानना चाहा, मैं आपसे दोबारा इस बात को पूछ रहा हूं कि अगर आर्य इस देश में नहीं आए थे तो उसके पहले इस देश के मूल निवासियों का क्या धर्म था? तो इसे आप स्वीकार करने से अपने आप को नहीं, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आर्यों के आने से पहले भारत का जो धर्म था, मूल निवासियों का जो धर्म था, वो प्राकृतिक था, सनातन परंपरा थी, सनातन धर्म था। उसको धर्म कहिए या परंपरा कहिए या संस्कृति कहिए, सनातन संस्कृति कहिए, सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा और सनातन धर्म उसको कहिए। और आज का जो हिंदू धर्म है, मैं समझता हूं कि अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस धर्म की वजह से जो समाज में एक स्थिति पैदा हुई, वर्तमान हिंदू धर्म की वजह से, एक वर्ण दूसरे वर्ण पर अत्याचार इसलिए नहीं करता कि दूसरा वर्ण उसका कुछ बिगाड़ रहा है, बल्कि वह दूसरे वर्णों पर अत्याचार करना अपना अधिकार समझता है और यह अधिकार उसे धर्म ग्रंथों ने दिया है। तो क्या धर्म किसी पर अत्याचार करने का निधि है?
यह धर्म क्या किसी पर अत्याचार करने को, किसी को शिक्षा, किसी को धन, किसी को जीने, सम्मान से जीने का हक छीनने का साधन है? अगर हिंदू धर्म में ये सारी चीजें हैं तो मैं समझता हूं कि इसे हमें समझने की जरूरत है, और ये हमारी सनातन परंपरा में कभी नहीं रहा है। और अगर हम यह मान लें कि ये हमारे सनातन परंपरा का ये अंग रहा होगा, तो क्या हमारे आर्यों से पहले जो हमारे समाज के जो बौद्धिक लोग थे, क्या उनके अंदर भी गरीबों पर अत्याचार करने की संस्कृति रही है? और हमारे महान ऋषियों की यही ज्ञान और हमारे महान ऋषियों की ये संस्कृति का हिस्सा रहा है? और मैं समझता हूं कि ये हमारे महान ऋषियों की संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा होगा, ये सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। और आज जो हमारा हिंदू धर्म है, जिस स्थिति में आज है, अगर इसी स्थिति में कायम रहा तो 1-2 दशकों के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियां हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी जानना तक नहीं चाहेंगी, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाएगा कि इसमें कुछ भी जानने योग्य नहीं है। मछली के पेट से बच्चा पैदा हो जाना, खीर खा के गर्भवती हो जाना, कूद करके समुंदर लौट जाना, कान में से आदमी निकल जाना, तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं। क्या हमारी सनातन संस्कृति इतनी अवैज्ञानिक रही है? जितना अवैज्ञानिक रूप से आज दुनिया के सामने और हम लोगों के सामने पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि आर्यों के आने से पहले हमारी संस्कृति इतनी अवैज्ञानिक नहीं रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को जिसने जीरो दिया, पूरी दुनिया में ज्ञान की परंपरा को जिसने सबसे पहले दुनिया को दिया हो, उस देश से, उस परंपरा के लोग इतना अवैज्ञानिक तो नहीं हो सकते थे। और इतने अवैज्ञानिक ढंग से हमारे धर्म को हम लोगों के सामने परोसा गया, हिंदू धर्म को परोसा गया, कि जहां सिर्फ मानना रहा, जानने की व्यवस्था ही खत्म कर दी गई। और जिस भी देश में, जिस भी धर्म में सिर्फ मानने की परंपरा का समावेश कर दिया जाए, जानने की इस परंपरा को खत्म कर दिया जाए, जानने के चिंतन को खत्म कर दिया जाए, तो उस देश की स्थिति में आप आकलन करेंगे कि आज उसी के अनुपात में उनका भौतिक उत्थान भी हुआ है। भारत एक, क्योंकि भारतीय धर्म में सिर्फ मानने की परंपरा है कि मानो यह गोबर गणेश है। वहीं बौद्ध परंपरा में एक बहुत बड़ी क्रांति रही हमारे संस्कृति की। बुद्धिज्म में एक बहुत बड़ी क्रांति रही है, जिस पर मैं आगे कहूंगा, जिसके निमित्त इस बात को कहा गया कि कोई भी बात बुद्ध के द्वारा यह कही गई कि कोई भी बात इसलिए न मान ली जाए कि किसी बड़े ने कहा है, तर्क की कसौटी पर अगर वह सही है तो वह माना जाए। और मैं अंतिम बुद्ध नहीं हूं, हमारे पहले भी तमाम सारे बुद्ध आए हैं और हमारे बाद भी तमाम सारे बुद्ध आएंगे। जहां चिंतन की परंपरा को स्वीकार किया गया, मानने की परंपरा को खत्म कर गया, और जिन देशों ने ऐसे वैज्ञानिक धर्म को अपनाया, उन देशों की आप स्थिति देख लो, चाहे चाइना हो, जापान हो,
फ्रांस हो, जिन देशों में ये धर्म है वो टेक्नोलॉजी में हमसे 50 साल 60 साल आगे है। वहीं जिस धर्म ने इस व्यवस्था को अपनाया कि हम प्रभु के पुत्र हैं, हम प्रभु नहीं हैं, उस ईसाइयत ने जहां आगे भी जानने की संभावना को अगर उसने खोले रखा, सिर्फ जानने को नहीं, सिर्फ मानने को नहीं, बल्कि जानने की तरलता को स्वीकार किया, उन ईसाई कवियों की भौतिक उपलब्धि और भौतिक विज्ञान की स्थिति को आप देखिए कि वो कहाँ खड़े हैं। आज भारत इस पृथ्वी से हट करके मंगल ग्रह पे दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं, और वही जहां आपको सिर्फ मानना है, सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया गया। अगर इस्लामिक कंट्रियों से अगर प्राकृतिक साधन को हटा दिया जाए, अगर वहां पर प्राकृतिक संपदा अगर खत्म हो जाए तो भूखों मरेंगे। वहां कोई विज्ञान डेवलप नहीं हो पाया, उनके अंदर कोई वैज्ञानिक उन देशों में कोई वैज्ञानिक क्रांति नहीं हो पाई, औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई। तो क्या हम मान लें कि आज जो हमारा धर्म है, क्या धर्म का यही स्वरूप हमारी मूल निवासियों का भी रहा है? यही इसी रूप में धर्म हमारा रहा है कि इससे कुछ अलग हमारे धर्म की नियत और नीति रही है? तो मैं अब इस विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। साथियों, जब शासक बदलता है, शासन, धर्म, विचार, चिंतन एक बीज होता है। शासन उसे वृक्ष बनने का मौका देता है। निश्चित तौर पर भारत पर जब यूरेशियन लोगों का आधिपत्य जमा और यहां के मूल निवासियों का सत्ता हाथ से गई और शासक बदला, तो भारत के मूल निवासियों पर अपने शासन को के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए निश्चित तौर पर हमारे ज्ञान और हमारी संस्कृति की परंपरा को भी वो निश्चित बिना ध्वस्त किए इतने लंबे दौर तक हम पर शासन नहीं कर सकते थे। और मैकाले ने भी कहा है कि किसी भी देश पर अगर लंबे दौर तक शासन करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट करो, उसकी सभ्यता को नष्ट करो, उसके वैज्ञानिक सोच को नष्ट करो। और निश्चित तौर पर इस काम को इस देश पर आए हुए यूरेशियनों ने भी किया है और हमारे पूरे वैज्ञानिक धर्म को अवैज्ञानिक बनाया। आज हम सनातन धर्म को निश्चित तौर पर जो आज का जो हमारा धर्म है, जो आज जो हिंदुत्व और हिंदुज्म जो हमारे सामने दिख रहा है, अगर देश की हिंदू शब्द का न तो कभी रामायण में जिक्र हुआ है, हिंदू शब्द का न तो हमारे गीता में कहीं इसका जिक्र आया है, हिंदू शब्द का महाभारत में जिक्र नहीं आया, हिंदू शब्द का अगर वेदों में जिक्र नहीं आया है, तो निश्चित तौर पर जो हिंदू धर्म है ये हमारा धर्म निश्चित तौर पर यह मान लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर यह है कि इस देश पर विदेशी आक्रमणकारियों का अपना धर्म है और हमारा जो मूल धर्म था सनातन धर्म, उसके चिंतन और उसकी चिंतन की परंपरा को इन लोगों ने गौण किया और हमारे मन मस्तिष्क पर शासन करके हमें जाति धर्म और तमाम सारी चीज़ों में बांट करके हमारे पर हुकूमत किए हैं। मैं इसी विषय पर 2 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं कि जनवादी नज़रिया क्या है, जनवादी सोच क्या है, जनवादी पार्टी का अपना धर्म के प्रति क्या नज़रिया है। मैं इस तरफ आपको सबको ले जाना चाहूँगा कि
जनवादी पार्टी इस देश में आर्यों के आने से पहले जो धर्म था, हम उस धर्म और उस संस्कृति और उस परंपरा के वाहक हैं और हम इस देश के मूल निवासी हैं। इसलिए यूरेशियनों का धर्म हमारा धर्म नहीं हो सकता। जो हमारे मूल निवासियों का धर्म रहा है वो हमारा धर्म होगा और वो धर्म सनातन धर्म रहा है। और सनातन धर्म में असत, अचेतन और अयोग्य की उपासना नहीं होती। असत मतलब जिसने जन्म लिया और जिसका नाश होगा। अचेतन अथवा जिस पत्थर, पृथ्वी, वृक्ष, तमाम सारी वो अचेतन चीजें। और अयोग्य मतलब बहुत से चमत्कारी जगहें हैं, पुरुष हैं, इन लोगों का पूजा सनातन धर्म में वर्जित रही है। और सनातन संस्कृति में मूर्ति पूजा रही ही नहीं है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण की भागवत कथा श्री कृष्ण के जन्म से पहले नहीं थी, अर्थात कृष्ण भक्ति सनातन नहीं हो सकती। राम की रामायण और रामचरितमानस की कथा अगर हम सही मान लें तो राम जन्म से पहले रामायण का कोई न तो औचित्य था, न रामायण का कोई अस्तित्व था। और रामायण और राम की भक्ति भी सनातन चिंतन के विरुद्ध है। लक्ष्मी यदि तमाम सारे प्रचलित सत्य असत्य कथाओं के अनुसार भी अगर हम सोचें तो समुद्र मंथन से पहले नहीं थी, अर्थात लक्ष्मी पूजा भी सनातन नहीं थी। गणेश जन्म से पूर्व गणेश का कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर गणपति पूजन भी सनातन नहीं हुई। सनातन में मूर्ति पूजा, व्यक्ति पूजा, जो जन्म ले और जिसका नाश हो, ये पूरी तरह से वर्जित है। तो ये सनातन धर्म के देवता कैसे हो सकते हैं? सनातन धर्म में ये पूजनीय कैसे हो सकते हैं? और साथियों, यही यूरेशियनों ने, ब्राह्मणों ने हमें धार्मिक रूप से, मानसिक रूप से जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया का आरंभ किया कि हमारे जो भी सनातन परंपरा के ग्रंथ हैं, हमारे जो भी रामायण है, वेद हैं, अगर उसमें कोई भी कहानी है, अगर रामायण है तो राम शून्य के प्रतीक हैं, उनका व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम उनको व्यक्ति मान लें तो वो सनातन संस्कृति के हिस्सा ही नहीं है। हमारे रामायण और महाभारत और वेदों की जितनी भी कहानियां हैं, वो सारी की सारी कहानियां एक प्रतीकात्मक कहानियां हैं, जो इंसान को तटस्थता के भाव की तरफ, इंसान के अंदर तटस्थता का भाव कैसे पैदा हो, उन कहानियों के माध्यम से एक वैज्ञानिक सोच है। जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो हमारे सनातन परंपरा के सारे ऋषि और मनीषी जो अपने चिंतन और अपने विवेक से जो अनुभव किया और जिस ज्ञान को उन्होंने अर्जित किया, उस ज्ञान को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक उस ज्ञान को आगे बढ़ाने का, जब लिपि का ज्ञान नहीं था तो उसको कथाओं में, क्रियाकर्मों में, शादी ब्याह के कर्मों में, लोकगीतों में, लोक कथाओं में उस ज्ञान को उन लोगों ने समाहित किया, जिससे कि ये कथा और ये कहानियां आगे बढ़ती रहे और हमारी सनातन संस्कृति का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाता रहे। और यदि हम राम को व्यक्ति मान लेते हैं तो पूरी की पूरी रामायण अवैज्ञानिक हो जाएगी, पूरी की पूरी महाभारत अवैज्ञानिक हो जाएगा
और हमारा सनातन संस्कृति के जो हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने दुनिया और देश को के लोगों का नेतृत्व किया हो, वो इतने अवैज्ञानिक नहीं हो सकते। और हमारे लोग जैसे ही राम को शून्य का प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दे, उसी कहानी को, कृष्ण को शून्य का प्रतीक देखना शुरू कर दे, शिव को, इसी तरह से जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जो ग्रंथों में जितने भी धार्मिक देवी देवता हैं जिनका जिक्र आता है कहानियों में, इसमें सब के सब प्रतीक हैं। शिव अगर भविष्य के प्रतीक है, मन के प्रतीक है, तो विष्णु वर्तमान के प्रतीक है, राम शून्य के प्रतीक है, कृष्ण शून्य के प्रतीक है। इस तरह से जितने भी पात्र हैं सब किसी न किसी चीज के प्रतीक हैं। और अगर हम उस प्रतीक को अगर हम मानेंगे तो हमारी पूरी सनातन संस्कृति वैज्ञानिक हो जाएगी। और यूरेशियनों ने इसको व्यक्ति मान करके अपने शासन व्यवस्था और हम सारे लोगों पर शासन करने का माध्यम बनाया। और अगर हम इनको प्रतीक के रूप में देखेंगे तो हम सक्षम हो जाएंगे। ये 2 दिन का विषय होता है, हमारी कार्यशाला चलती है, तो हम लोग इस पर 2 दिन का कार्यशाला चलती है, हम उसको आधी 10 मिनट में नहीं बांट सकते। और मैं ऐसी कार्यशाला का आयोजन करूंगा और मैं आपको, हमारे जनवादी के टीम, हमारे लोग, हमारी टीम आपको बताएगी कि सनातन संस्कृति के वास्तविक ज्ञान और चिंतन को अगर आप समझ ले रहे हैं तो आप पूरी दुनिया को, आप इस्लाम को भी बता पाएंगे कि तुम्हारे चंद्रमा में अगर तारा है तो उसका दर्शन क्या है, तुम्हारे नमाज पढ़ने के तरीके में ही तुम्हें शून्यता में कैसे स्थापित हो जाना है, उसमें जो ज्ञान समाहित है उनको भी उस ज्ञान से अवगत आप करा सकते हैं। आप बुद्धिस्टों को भी ये बता सकते हैं कि नालंदा का जो भग्नावशेष है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो भग्नावशेष है, जो खंडहर है, वो खंडहर नहीं है, बल्कि उसके पूरे आर्किटेक्ट में बुद्ध का पूरा दर्शन छिपा हुआ है। उसके आर्किटेक्ट में ही बुद्ध का पूरा अष्टांगिक मार्ग मार्ग है। आप पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि मिस्र के पिरामिड का अंतर्विज्ञान क्या है। तो सिंधु और हड़प्पा और तमाम सारी सभ्यताओं में जो सील मिले हैं, जो मोहरें मिली हैं और मोहरों को जो चित्र मिले हैं, उन चित्रों का दर्शन और विज्ञान क्या है। साथियों, आज जिस तरह से पूरी दुनिया और इन सारे हमारे ग्रंथों को अवैज्ञानिक साबित किया जा रहा है, और इस देश के जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, उनके दर्शन को वामसेव के दर्शन के लोगों ने और मजबूत किया। मैं वामसेव के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप रावण को मानोगे तो राम के अस्तित्व को कैसे खत्म करोगे, और राम अगर व्यक्ति है तो फिर सनातन संस्कृति को आप कैसे सही ठहरा पाओगे। अगर आप दुर्गा को वेश्या कहोगे तो दुर्गा के अस्तित्व को कैसे खत्म कर पाओगे। तुम अगर रावण को मानोगे तो राम को भी मानना पड़ेगा, और तुम्हारे हर विरोध से ब्राह्मणवाद और मजबूत होता गया। इतने दिनों से जो तुम्हारा जन आंदोलन चल रहा है, तुम्हारा जो धार्मिक पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, तुमने कितना पाखंड को कम किया। पाखंड
और उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। हमारे दौर में जहां 4-4, 6-6 किलोमीटर पर 2 बाजारें थी, उन बाजारों में एक जगह पंडाल लगते थे। आज हमारे गांव में 4-4 दुर्गा के पंडाल लगते हैं। पाखंड और बढ़ा है। और अगर इस देश के यूरेशियन विदेशियों ने अगर हमारे संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृति के चिंतन को अगर बर्फ बनाया, तो बामसेन के लोगों ने उसे पत्थर बना दिया। चिंतन की निरंतरता को खत्म कर दिया। और जनवादी पार्टी के पास जो चिंतन है, जनवादी पार्टी के पास जो सोच है और जो समझ है, आप जनवादी पार्टी के कैडर में आओ। लोगों ने कहा कि जनवादी पार्टी का कोई कैडर नहीं, हम बताएंगे, हमारी टीम बताएगी कि धर्म का वास्तविक चिंतन क्या है। और ऐसे हालात में जब दुनिया में जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद की स्थिति में खड़ी हो और कूपमंडूकता में बैठे हुए हमारे शंकराचार्य अगर देश और देश के गरीब और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने में इस देश के मंदिरों और मठों में रखे हुए 25,000 टन सोने को अगर भारत के कोष में नहीं देते हैं, तो हम ऐसे शंकराचार्यों का विरोध करते हैं। हम ऐसे शंकराचार्यों का विरोध करते हैं जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति के चिंतन को ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं और भारत की सनातन संस्कृति के चिंतन को बचाने में नाकाम रहे हैं। ऐसे शंकराचार्यों का हम विरोध करते हैं और आने वाले समय में इस चिंतन को और मजबूती प्रदान करने के लिए आरएसएस और आरएसएस की भाजपा पार्टी जो काम कर रही है, हम भाजपा और इस देश के शंकराचार्यों का बहिष्कार करते हैं। और जनवादी पार्टी के नेतृत्व में जो जन आंदोलन हमने 2006 में एक बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किया था, उस बहिष्कार आंदोलन की हम पुनः शुरुआत करते हैं। और हम जनवादी साथियों से निवेदन करेंगे और जनवादी साथियों को हम ये मैसेज देते हैं कि साथियों अब आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। और जब तक इस देश के शंकराचार्य और इस देश के पंडित पुजारी और धर्म के धर्माचार्य भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अगर मंदिरों को यह सोना नहीं देते हैं और मंदिरों और मठों में रखे हुए धन को भारत की कोष में नहीं जमा करते हैं, तो इन शंकराचार्यों का हम लोग विरोध करेंगे। और भारत की सरकार जो इन मठों और मंदिरों में रखे हुए इस काले धन को न लेकर के देश के गरीबों के घर शराब पहुंचा करके अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का जो सपना देखती है, हम ऐसे सरकार का बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार आंदोलन हमारा 15 जून से शुरू होगा और महीने में 2 दिन रहेगा, 15 जून को और 30 जून को जनवादी पार्टी इन शंकराचार्यों और भाजपा का बहिष्कार करेगी। इनके खिलाफ बहिष्कार आंदोलन का हम निर्णय लेते हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे इस निर्णय के साथ आप सब लोग खड़े होकर के ऐसी अधार्मिक सोच वाली संस्थाओं का बहिष्कार करके हम लोग अपने अपने गांव में, अगर 15 जून तक हम अपने अपने गांव में, का हमारा 2006 का स्वरूप रहा है कि हर गांव में जनवादी पार्टी के कार्यकर्ता टोली बना करके निकले और अगर लॉकडाउन रहता है तो लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए अपने अपने गांव में शंकराचार्यों का पुतला फूके और भाजपा सरकार का पुतला फूक करके सरकार को यह संदेश पहुंचाए कि मोदी जो काम नहीं कर पाए मनमोहन सिंह, उस काम को आप कर लो और देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचा लो और देश के मंदिरों में पड़े हुए उस काले धन, उस सोने को आप राजकोष में लेकर के 105 ट्रिलियन रुपए छापने का अधिकार आप रिजर्व बैंक को देकर के भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को भी बचा लेंगे और भारत की जो वास्तविक सनातन संस्कृति और परंपरा रही है
और यूरेशियनों का जो हिंदुज्म और जो हिंदुत्व हम पर थोपा गया है, हम ऐसे हिंदुत्व और हिंदुत्व का बहिष्कार करते हैं और अपने सनातन संस्कृति और सनातन परंपरा का जो वास्तविक चिंतन है कि आदमी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का मालिक कैसे बनेगा, आदमी सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का मालिक बन करके समाज को कैसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था देगा, इसकी जो संस्कृति रही है, इसकी जो परंपरा रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और हिंदुज्म और जो हिंदुत्व की जो भाजपा की एक तरह से जो भाजपा का जो राजनीतिक वर्तमान जो हिंदुज्म है, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि ये भाजपा का राजनीतिक संस्करण है। हम इसके खिलाफ में काम करेंगे और हमारे लिए राम कोई व्यक्ति नहीं, हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार हमारे लिए राम एक शून्य के प्रतीक हैं, एक शून्यता के प्रतीक हैं। हकीकत में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस दिन हम राम को प्रतीक के रूप में ले लेंगे, जिस दिन हम राम को शून्यता का प्रतीक मान लेंगे, जिस दिन राम को हम तटस्थ व्यक्तित्व का प्रतीक मान लेंगे, उस दिन राम तटस्थ व्यक्तित्व कैसे बने, उस पद्धति का हिस्सा जिस दिन हम बन जाएंगे, तो समाज में बेहतर व्यक्तित्व के निर्माण की परंपरा दोबारा शुरू हो जाएगी। और वामशेफ और यूरेशियन दोनों ने मिल करके जो हमारे संस्कृति को, एक ने अगर बर्फ बनाया तो दूसरे ने उसे पत्थर बनाया है, इससे निकाल करके चिंतन की परंपरा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि जनवादी के इस बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार इस बात का कि संकटकालीन स्थिति में हमारे देश के मठ, मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि देश और समाज के काम आए और उनके पास जो रखा हुआ काला धन है उसको वह सरकार को सपोर्ट करें। और ऐसा करने के प्रति अगर उनकी सोच बनेगी तो 25,000 टन सोना जो भारत के मंदिरों में है वह पहले देश को मिल जाएगा। भारत की पूरी लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी और भारत दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और भारत का जो रुपया है, जो भारत का जो रुपये की वैल्यू है, डॉलर की बराबरी में पहुंच जाएगी, डॉलर से मजबूत हो जाएगी। और भारत की अर्थव्यवस्था, फिर भारत को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। और हम आप सब लोगों से इसी निवेदन के साथ और पुनः मातृ दिवस की शुभकामनाओं के साथ, साथियों, जो हमने धर्म की व्याख्या किया है, जो हमने अपने धार्मिक जनवादी पार्टी का जो धार्मिक चिंतन है, जनवादी पार्टी का जो धार्मिक नजरिया है, मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि हमारा हर बिंदु पर अपना नजरिया है और एक तरह से साम्यवाद और समाजवाद, साम्यवादी चिंतन की जो गलतियां हैं उसका परिष्कृत रूप जनवाद है। और जनवादी विचारधारा वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य में सबसे वैज्ञानिक विचारधारा के रूप में, एक राजनीतिक थीम और इज्म के रूप में हम सब लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया है। आप इसको पूरी तरह से अगर जानना और समझना चाहेंगे तो जनवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट एक पुस्तक है। आप हमारा दृष्टिपत्र पढ़िए, आप हमारे कैडर कैंपों में आइए। और मैं ऐसे सारे लोगों का आह्वान करता हूं, मैं सारे वामसेवक और सारे जो हिंदू धर्म के और हिंदूज को मानने वाले जो लोग हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं कि आप आओ जनवादी पार्टी के प्रशिक्षण कैंप में। आपको हम बताएंगे कि हम भारत को कैसे दोबारा विश्व गुरु बनाएंगे, हम भारत को कैसे दोबारा देश के सारे इस सनातन संस्कृति को हम देश की सबसे मजबूत संस्कृति और सबसे वैज्ञानिक संस्कृति कैसे बनाएंगे और भारत पुनः दुनिया को, पूरे विश्व को, पूरे विश्व की सारी संस्कृति को एक नई धारा, और जो खुद उस धर्म के लोग अपनी समझ को नहीं समझ पाए हैं, उन सब के धर्मों का नेतृत्व हमारा सनातन धर्म करेगा और हमारी सनातन संस्कृति करेगी। और तमाम सारे उदाहरण है। मैं अगर जात पर बोलूं तो कितना अवैज्ञानिक हो जाएगा कि जिस रूप में अगर
यूरेशियनों ने हमारी जाति व्यवस्था को हमारे सामने पेश किया। इसके खिलाफ हमारे ही ग्रंथों में तमाम सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिस रूप में इन्होंने जिस हिंदुत्व को और जिस हिंदुत्व को हमारे सामने पेश किया कि ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण है, तो हमारे ग्रंथों में 1000 उदाहरण पड़े हैं। अत्रेय ऋषि दासपुत्र थे, ब्राह्मण बन गए और अत्रेय ब्राह्मण और अत्रेय उपनिषद की स्थापना कर दिया। शूद्र थे, शूद्र व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। एलूस ऋषि दासी पुत्र थे, जुआरी और चरित्रहीन भी थे। सत्यकाम जाबाल गणिका वेश्या के पुत्र थे, ब्राह्मण बने। राजा दक्ष के पुत्र पुष्प शूद्र थे और ब्राह्मण बने। राजा निर्दिष्ट के पुत्र नाभाग वैश्य बन गए। विदुर शूद्र के पुत्र के होने के बाद भी ज्ञान और समझ और उनके बुद्धि के सोच के स्तर से वे ब्राह्मण बने। हमारे वेदों और ग्रंथों में जो जातियों की अभिव्यक्ति दी गई है, वो चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र है, वैश्य है, ये जात का प्रतीक नहीं है, ये सोच का प्रतीक है, ये चिंतन के स्तर का प्रतीक है, यह व्यक्तित्व का प्रतीक है। तो मैं और ज्यादा न कहते हुए साथियों, ये बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी, ये प्रशिक्षण का विषय है।